नमस्कार, राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो जीवन में अपने आप से 3 सवाल ज़रूर कीजिएगा। पहला, कि आपका सच्चा मित्र कौन है। दूसरा, सबसे अच्छा वक्त कौन सा है, समय कौन सा है। और तीसरा, सबसे अच्छा काम कौन सा है। मेरी आज की कहानी आपका मार्गदर्शन करेगी और इन प्रश्नों का एक सटीक उत्तर देगी। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। अब एक राज्य में एक राजा होते हैं जो कि बहुत दयालु राजा होते हैं। अब उनके मन में यही प्रश्न आते हैं। अब वो अपने सारे ज्ञानी विद्वान सभी लोगों से बात करते हैं और कहते हैं कि आप मुझे इस बात का उत्तर दें। अब सभी लोग अपने तरह से सलाह देते हैं, बात बताते हैं, लेकिन राजा के मन को कुछ नहीं भाता। अब एक उनमें से जो ज्ञानी होते हैं वो कहते हैं कि दूर एक गांव में एक बहुत बड़े संत महात्मा रहते हैं, आप उनसे जाकर क्यों नहीं पूछते इन सारे प्रश्नों का उत्तर। अब राजा को लगता है कि मुझे इन सवालों का उत्तर तो लेना ही है। अब वो निकल जाते हैं उन संत की खोज में। अब चलते 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 वो एक गांव में पहुंचते हैं और एक खेत होता है, वहाँ पे एक किसान काम कर रहा होता है। वो उस किसान से पूछते हैं कि यहाँ पे एक संत महात्मा है इस तरह से, क्या आप मुझे बता सकते हैं उनके घर का रास्ता। तो वो मुस्कुरा के कहते हैं कि वो संत मैं ही हूँ, बताइए राजा जी आपकी मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। तो राजा बोलते हैं कि मैं आपसे 3 प्रश्नों का उत्तर चाहता हूँ। वो पूछते हैं कि बताएं। वो कहते हैं कि पहला प्रश्न ये कि सबसे अच्छा मित्र कौन, दूसरा सबसे अच्छा समय कौन सा, और तीसरा सबसे अच्छा काम कौन सा। अब संत जवाब देने ही वाले होते हैं कि पास में झाड़ियों में से किसी के करहाने की आवाज़ आती है। अब राजा और संत और कुछ दरबारी वहीं पहुंचते हैं और देखते हैं कि एक आदमी बहुत घायल अवस्था में करहा रहा है, दर्द में चिल्ला रहा है। अब राजा को कुछ नहीं सूझता है। वो कहते हैं कि नहीं, इसका ध्यान रखो। संत कहते हैं इसको दवाई खिलाओ, उसका ध्यान रखो। उसको बिल्कुल सही कर देते हैं और वो जो घायल आदमी होता है वो राजा के पैर पकड़ लेता है। वो कहता है कि पता है राजा जी, मुझे जब पता चला कि आप इस गांव तक पहुंचने वाले हैं, मैं आपको मारने आया था, लेकिन आपकी दयालु भावना देखकर, आपने मेरा इतना ध्यान रखा, उसको देखकर मेरे मन से वो विचार ही ख़त्म हो गया और आप बहुत अच्छे राजा हैं। वो कह के चला जाता है। खैर, राजा उसे जाने देते हैं क्योंकि उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अब फिर संत से पूछते हैं कि आपने मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दिया, मुझे वो उत्तर चाहिए। तो संत कहते हैं कि इन बातों का जवाब तो इसी बात में छुपा हुआ है। राजा को समझ नहीं आता। वो कहते हैं कैसे। तो कहते हैं देखिए, सबसे अच्छा काम कौन सा। सबसे अच्छा काम है परोपकार का, जो आपने किया, इसको छोड़कर, इसका ध्यान रखकर। फिर सबसे अच्छा समय कौन सा। सबसे अच्छा समय है वर्तमान, आज का, कि अगर इस वक्त आप जिंदा हैं, इस वक्त आप सुखी हैं, इस वक्त आप सुन सकते हैं, बात कर सकते हैं, तो मतलब इस वक्त ये आज का पल इसी वक्त सुंदर है। और सबसे अच्छा साथी कौन, सबसे अच्छा मित्र कौन, वो है आपका खुद का मन। क्योंकि अगर आपका मन आपके साथ नहीं है तो ना ही आप परोपकार कर सकते हैं, ना ही आप किसी की इच्छाओं का ध्यान रख सकते हैं, ना ही आप किसी के बारे में अच्छा सोच सकते हैं। तो सबसे अच्छा मित्र आपका मन। कहानी का अर्थ सिर्फ यही था कि जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा कोई भी विपत्ति आए, कोई भी परेशानी आए, दुविधा आए, आपके पास में हमेशा आपका मन है, जो आपका सच्चा मित्र है, वो आपको हमेशा बताता है कि ये सही है और ये गलत है। हालांकि हम ये बात सुनते नहीं हैं, अपने मन को टाल देते हैं। परोपकार की भावना सबसे सुंदर भावना है, क्योंकि अगर आप लोगों के बारे में अच्छा सोचते हैं तो वही चीज़ आपके ऊपर हमेशा वापस आती है। आप अच्छा करोगे तो अच्छा ही आपके पास आता है। और सबसे अच्छा समय क्या है, इस वक्त, इसी पल को सबसे ज़्यादा सुंदर कहना। मैंने इस कहानी से यही सीखा है कि अगर आज है वही सुंदर है, अभी है वही सुंदर है। लोगों के लिए प्यार की भावना रखना, किसी के बारे में भी अच्छा सोचना,
वो अच्छी चीज़ है। और अपने पक्के मित्र को सुनना समझना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।